इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर तो इनकंसिस्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो पहले क्वेश्चन में हमें x + 5 = 5 और 2x + 2y = 10 दे रखा है। सबसे पहले इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में हम 0 बनाएंगे। तो +5 को हम इधर ले आए, +5 को इधर ले आए तो क्या हो गया -5। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है 2x + 2y + 10 को इधर ले आएंगे तो -10 = 0। अब a1/a2 फाइंड करें अगर हम, तो a1 a2 क्या होता है, जो x के साथ लिखा हूँ पहली वाली इक्वेशन में जो होगा वो a1 हो जाएगा और दूसरी वाली इक्वेशन में a2 हो जाएगा। तो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो a1 हो गया 1 और a2 कितना हो गया आपका, x के साथ यहाँ पर 2 लिख रखा है तो 2 हो गया 1/2। अब b1/b2 फाइंड करें अगर हम, तो b1/b2 क्या होगा, जो y के साथ लिख रखा है वो b1b2 होता है। तो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा। तो b1/b2 भी 1/2 आ गया। दोनों इक्वल आ गए अगर तो c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे यूनिक सोल्यूशन हो जाता या कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाती। अभी a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल आ गया तो हमें c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा, कितना आ गया ये 1/2 आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लाइंस कोइंसाइड करेंगी और पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो अब अगर ये कंसिस्टेंट आ गई है पेयर ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो अब इसे हमें ग्राफिकली शो भी करना है। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। + y = 5, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, x को अगर उधर भेज दें तो 5 - x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - x। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स कुछ फाइंड करने वाले हैं, तो उन पॉइंट्स को इस बॉक्स में लिखने वाले हैं। x की वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यूज आ रही है वो हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया तो y क्या हो जाएगा 5 - 0 यानी कि 5। तो x 0 रखा तो y कितना मिला 5। अब x अगर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 - 1 यानी कि 4। तो जब x 1 पुट किया तो y कितना मिला 4। अब x के प्लेस पर 2 पुट कर दें अगर तो 5 - 2 हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 3। तो जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना मिला 3 मिला। ये 3 पॉइंट्स अपने को मिल गए। देखिए 2 पॉइंट से काम हो जाता है, 2 पॉइंट से काम हो जाता है, लेकिन 3 पॉइंट इसलिए निकाल रहा हूं मैं ताकि एक्यूरेसी अच्छी रहे, ग्राफ बनाते हुए एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए भी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अब इस 2x को उधर ट्रांसफर करें तो 2y कितना हो गया 10 - 2x। अब इस 2 को डिवीजन में भेजें तो y कितना आ गया 10 - 2x डिवाइड बाई 2। ये वाली इक्वेशन क्या थी, देखिए x + y = 5, ये x + y = 5 वाले के पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं किसके लिए लिखने वाले हैं, 2x + 2y = 10 वाली इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x के प्लेस पर पहले हम 0 पुट करते हैं। x के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10/2, कितना हो जाएगा ये पूरा 0 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, अब अगर हम x के प्लेस पर मान लीजिए 1 पुट कर दें, x के प्लेस पर 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा ये 10 - 2 × 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 8/2 यानी कि 4। जब हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया तो y कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब x के प्लेस पर मान लीजिए 2 पुट करते हैं। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10 - 4/2 यानी कि 6/2, और 6/2 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया जब हमने x की वैल्यू पुट की 2। तो आप देखो अगर तो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, देखिए दोनों इक्वेशन में सभी पॉइंट सेम आ रहे हैं। देखिए 0,5 1,4 2,3, और यही पॉइंट्स यहाँ भी आ रहे हैं 0,5 1,4 2,3। ठीक है, तो अब इसे ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफ पर इसे हम प्लॉट करते हैं। तो आप मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली एक्सिस x एक्सिस है, ये वाली एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, तो ये x एक्सिस है और इधर ये y एक्सिस। तो पहला पॉइंट है 0,5,
यानी x पर 0 और y पर 5, तो 0,5 कहाँ पर मिलेगा अपने को, यहाँ पर मिलेगा 0,5। इसके बाद 1,4, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4 यानी ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए x का मतलब है लेफ्ट या राइट जाना, y का मतलब है ऊपर या नीचे जाना। तो पॉइंट था यहाँ पर 1,4, यानी x पर पहले हम इधर राइट में 1 आ गए और फिर 4 है y पर, तो यहीं 1 से 4 यूनिट ऊपर चले गए ये 4 के सामने, तो ये पॉइंट मिला 1,4। ये पहला पॉइंट मिला 0,5, ठीक है, दूसरा पॉइंट मिला 1,4। अब तीसरा पॉइंट क्या है 2,3। देखिए लाइन बन जाएगी इन दो पॉइंट से, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 पॉइंट ले लो तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। 2,3, तो x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें अगर, तो कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी, ठीक है, और इसको पीछे भी आप एक्सटेंड कर देना। इस लाइन को पीछे भी आप एक्सटेंड कर देना, तो ऐसे पीछे एक्सटेंड किया अगर, तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। अब अगर हम दूसरी लाइन देखें तो उसके भी पॉइंट सेम है, तो लाइन दूसरी भी इसी के ऊपर आ जाएगी ना। दूसरी लाइन जो होगी वो इसी के जस्ट ऊपर आ जाएगी। देखिए ये दूसरी लाइन है, ये इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी ऐसे, तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, ठीक है। यहाँ पर तीसरे जो पॉइंट है इसके भी आप यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे 2,3, और दोनों ही इक्वेशंस, दोनों ही लाइंस की आप इक्वेशन भी लिखोगे। देखो ये जो लाइन बनी है किसके लिए बनी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी जो इक्वेशन है उसकी भी यही लाइन है, दोनों सेम ही तो है, तो दूसरी इक्वेशन भी लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वाले क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई, इस 8 को इधर ले आए तो -8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y, 16 को इधर ले आए तो -16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a1 बाई a2 अगर हम करें तो a1 क्या है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ x के साथ 3 है तो a2 कितना हो गया 3, तो 1/3 आ गया। b1 बाई b2 फाइंड करें अगर हम, b1 कितना होगा, देखिए y के साथ जो लिख रखा है, y के साथ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, और ये माइनस का साइन है तो क्या हो गया -1, और b2 यहाँ पर देखें तो y के साथ -3 है तो -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल आ गया, तो c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा। c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, देखिए c1 है यहाँ पर -8 और c2 है यहाँ पर -16, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये जो c1 बाई c2 आया ये इन दोनों के इक्वल नहीं आया, मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा, लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल होंगी, और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ अपने को नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगले पार्ट पर, तो अगले पार्ट में दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम a1 बाई a2 फाइंड करें तो a1 है 2, यहाँ x के साथ 2 है और यहाँ पर 4 है तो a2 हो गया 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये 1/2। b1 बाई b2 फाइंड करें तो b1 में b2 क्या आएगा, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y के साथ -2 है तो -2, तो कितना आ गया -1/, दोनों इक्वल नहीं आए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ये, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, और पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो इक्वेशंस दे रखी है इनके लिए पॉइंट्स निकालेंगे हम, फिर उन्हें उन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जहां पर लाइंस मिल जाएंगी भाई अपना सॉल्यूशन है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए पहले करते हैं, यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करना हो, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इस 2x और -6 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो y कितना हो जाएगा, देखिए 2x उधर गया तो -2x, और ये -6 उधर गया तो प्लस का 6। अब x के प्लेस पर मान लीजिए 0 पुट करें, तो x के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब x के प्लेस पर मान लीजिए 1 पुट करें, x के प्लेस पर 1 पुट करें अगर,
तो ये 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, जब हमने 1 पुट किया तो माइनस का 2 हो गया, ये 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 6 कितना हो गया ये 4, 1 पुट करने पे कितना मिला 4 मिला। अब देखते हैं एक कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अब हमने पुट किया 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 6 कितना हो गया ये 2 हो गया। तो अगर हमने एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया तो वाई भी कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट्स आएंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लिखना है इसके लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इस 4x को उधर भेजें अगर और इस -4 को उधर भेजें तो -2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x उधर गया माइनस का 4x, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। अब इस -2 को भेजेंगे इधर तो डिवीजन में जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये -4x प्लस 4 डिवाइड बाई -2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं सबसे पहले हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। यहाँ पर अगर x के प्लेस पर 0 पुट किया तो ये -4 इंटू 0 0 बन जाएगा पूरा, क्या बचेगा सिर्फ 4 बाई -2, क्या बचेगा 4 बाई -2, ये 2 1 जा 2 2 जा और ये माइनस भी है तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, एक्स जब 0 पुट किया तो कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब x के प्लेस पर पुट करते हैं, मान लीजिए 1, x के प्लेस पर अगर 1 पुट किया हमने यहाँ पर तो -4 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन -2 बनेगा, तो -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4 अपॉन -2, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी हो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो x के प्लेस पर जब 1 पुट किया यहाँ पर कितना मिला y की वैल्यू 0 मिली। अब x के प्लेस पर मान लीजिए हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर अगर 2 पुट किया तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2, एक्स के प्लेस पर 2 पुट किया तो -4 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन -2, तो ये कितना हो गया -8 प्लस 4 अपॉन -2, -8 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस चला गया 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया यहाँ पर 2 मिला जब हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है देखिए 0,6, पहला पॉइंट क्या है 0,6, दूसरा क्या है 1,4 और तीसरा क्या है 2,2। तो 0,6 पहले प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर 6, तो ऊपर जाएंगे 6 यूनिट्स तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है 1,4, तो x एक्सिस पर 1 y एक्सिस के ऊपर 4, तो यहाँ पर मिलेगा 1,4। तीसरा 2,2, तो 2,2 यहाँ पर हो जाएगा x एक्सिस पर 2 फिर y एक्सिस पर 2 ऊपर चले जाएंगे 2, तो 2,2। पॉइंट्स क्या क्या हैं ये 0,6, दूसरा पॉइंट क्या है 1,4 और तीसरा पॉइंट क्या है 2,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो अपनी लाइन बन गई। तो इसे थोड़ा सा ऊपर हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, लाइन को ग्राफ को नहीं गलती से हो गया वो, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया अपना ग्राफ, आप कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। अब दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में पॉइंट्स क्या आ रहे हैं देखिए 0, -2, पहला पॉइंट क्या है 0, -2, एक्स एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर -2 मतलब नीचे जाएंगे तो 0, -2 यहाँ पर पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1,0, तो दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं जाना ही नहीं है तो 1 हो गया ये। फिर तीसरा पॉइंट क्या है 2,2, तो ये तो पहले से 2,2 यही हो गया तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया ये 0, -2, दूसरा पॉइंट हो गया ये 1,0 और तीसरा पॉइंट ये 2,2 पहले से बना रखा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, इसको आगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिली 2,2 पर मिली, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखना चाहें अगर हम तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 2,
ठीक है, यानी 2, 2। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये 2, 2 पर मिल रही हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 बाई a2 फाइंड करें अगर यहाँ से, तो a1 कितना है जो x के साथ लिखा है, क्या है 2 अपॉन a2 क्या है, यहाँ x के साथ 4 लिख रखा है, तो 2/4 कितना हो गया 1/2, 2 से डिवाइड हो गया ये। अब b1 बाई b2 फाइंड करें अगर, तो b1 क्या है जो y के साथ लिखा है, y के साथ क्या है यहाँ पर -2, तो -2 अपॉन यहाँ y के साथ क्या है -4, तो अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। तो a1 बाई a2 b1 b2 इक्वल आ गए, तो अब c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा। c1 क्या है यहाँ पर -2, c2 क्या है यहाँ पर -5, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/5। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल ये नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कौन सा केस है, ये केस है अपना नो सॉल्यूशन वाला, पैरेलल लाइंस। तो ये कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।